हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्समार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल। साथियों, आज के इस वीडियो में आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लेकर आए हैं। आज की इस वीडियो में आपको स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस कराएंगे साथियों, ठीक है। केवल स्टैटिक जीके के ही क्वेश्चंस आपको आज के इस वीडियो में देखने को मिलेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। साथियों देखिए, ये क्लियर हो गया है क्योंकि कैट ने ये क्लियर आपको कर दिया है कि अब जो पेपर होगा उसमें 10th वाले भी एलिजिबल हैं और ITI वाले भी एलिजिबल हैं। तो देखिए, एक नया एग्ज़ाम डेट जो है बहुत ही जल्दी आपके सामने आने वाला है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम में आपके पास 1 महीने 2 महीने 6 महीने का समय है, तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। क्योंकि साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा आपका पेपर जो है ना 15 से 20 दिन में हो जाएगा, या 15 से 20 दिन से स्टार्ट हो जाएगा, ये हम बोल सकते हैं। बिल्कुल बहुत ही समय में ये हो सकता है। अभी जो ये क्लास में करवा रहा हूँ आ चुका होगा, या तो 1 घंटे में, या तो कल, या तो परसों, किसी भी टाइम नया एग्ज़ाम डेट आपका आ सकता है, ठीक है। तो भाई तैयार रहिए, क्योंकि आपने जो पढ़ाई किया है शुरू से लेकर उसको ढील मत दीजिए, और नहीं तो फिर सारा मामला बिगड़ जाएगा, ठीक है। जो कंटिन्यूटी आपने बनाए रखा है उसको बना के ही रखिए, पढ़ते रहिए। आज के इस वीडियो में स्टैटिक जीके के टॉप 50 क्वेश्चंस आपको करवाएंगे साथियों, जिसमें केवल स्टैटिक जीके क्वेश्चंस रहेंगे। तो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, रेलवे के PYQ बेस्ट क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। पहला क्वेश्चन है, बाबा गरिया पूजा त्योहार मनाया जाता है कहाँ? तो देखिए, यह जो त्योहार है बाबा गरिया पूजा त्योहार, याद रखना त्रिपुरा में मनाया जाने वाला एक त्योहार है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, त्रिपुरा। ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछे बाबा गरिया पूजा त्योहार कहाँ मनाया जाता है, याद रखिएगा त्रिपुरा में। ये जो क्वेश्चन है ना साथियों, ये अभी पिछले कुछ वर्षों में TCS के द्वारा पूछे गए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। निम्नलिखित में से कौन, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? आपको बताना है कि कौन सा जोड़ा गलत है। बिहू असम में मनाया जाता है क्या? बिल्कुल मनाया जाता है। ओणम क्या आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है? नहीं। आप बोलोगे सर ओणम केरल में मनाया जाता है, तो यही तो गलत है, यही आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। बाकी आप ये भी याद रखिए, देखिए ये तो आंसर है, चलो ठीक है। याद रखना बिहू असम में मनाया जाता है, और असम में कुल 3 प्रकार का बिहू मनाया जाता है, याद रखना। पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है, बैसाखी जो है ये पंजाब में मनाया जाता है, ठीक है। लेकिन ओणम में क्या मनाया जाता है, ओणम कहाँ मनाया जाता है अगर पूछे तो याद रखना केरल का ये त्यौहार है। निम्नलिखित में से किस त्यौहार में सूर्य की पूजा की जाती है? बताइए, इनमें से कौन सा त्यौहार है जिसमें सूर्य देवता की पूजा की जाती है? सिंपल सा क्वेश्चन है, छठ पूजा में। करेक्ट है साथियों ऑप्शन नंबर सी, छठ। छठ पूजा सबसे अधिक कहाँ प्रचलित है? तो याद रखिएगा बिहार में, ठीक है। साथियों आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और देखिए क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करिए। नेक्स्ट है, अमीर खुसरो का नाम जोड़ा जाता है किससे? बताइए, अमीर खुसरो ने इनमें से किसका आविष्कार किया था? तो भाई याद रखिएगा, अमीर खुसरो ने सितार का आविष्कार किया था, साथ ही साथ तबला का भी आविष्कार किया था। यार तो ये तो नाइंसाफ़ी हो गई ना, क्योंकि सितार भी ऑप्शन में है, तबला भी ऑप्शन में है। तो ये मेरी मिस्टेक है, आपकी कोई मिस्टेक नहीं है, ठीक है। याद रखना सितार और तबला इन दोनों का ही आविष्कारक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम ए और सी दोनों ही करेंगे, ऑप्शन नंबर डी को काट देंगे और ए और सी इसको कर देंगे, ठीक है। याद रखना ए और सी दोनों ही। अमीर खुसरो ने सितार का भी आविष्कार किया था, तबला का भी आविष्कारक अमीर खुसरो को ही माना जाता है। चलिए आगे देखिएगा, भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा था? तो भारतीय मुद्रा का जो नाम है रुपया, ये भाई किसने रखा था? सिंपल सा क्वेश्चन है, याद रखना शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, भारत के राष्ट्रीय चिन्हों में कितने शेर होते हैं? भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक है, ठीक है, उसमें कितने शेर होते हैं? बिल्कुल करेक्ट आएगा, 4 शेर होते हैं। याद रखना 4 शेर, चारों साइड में 4 शेर होते हैं, याद रखना ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला, दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने निम्न में से किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? देखिए, दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने निम्न में से कौन से पत्रिका का प्रकाशन किया था? तो देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडियन ओपिनियन का। देखिए ये क्लास तो अभी आपको मिल जाएगी, लेकिन रात में, ठीक है, रात में लेट नाइट में आप सोओगे ना, उससे पहले आपको वीडियो मिल जाएगी, जिसमें आपको आज कोई एक टॉपिक आपको करवा देंगे साइंस का। उस वीडियो को देख लेना, एक ही वीडियो में क्वेश्चंस के माध्यम से पूरा टॉपिक आपका, कोई भी एक टॉपिक आपको करवा देंगे आज, तो उस वीडियो को आप जरूर देखना, ठीक है। देखिए करेक्ट आंसर होगा साथियों इंडियन ओपिनियन, याद रखना ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है भाई।
चलो आगे देखिएगा, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा किस स्थान पर साबरमती आश्रम की स्थापना की गई थी? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो साबरमती आश्रम की स्थापना अहमदाबाद में की गई थी, याद रखना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, अहमदाबाद। जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो भाई जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? याद रखिए साथियों, नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी घटना है जो सबसे पहले घटित हुई थी? बताइए, इनमें से कौन सी घटना है साथियों जो कि भाई सबसे पहले घटित हुई थी? क्या आंसर हो जाएगा साथियों? आंसर करिए, बताइए क्या आंसर हो सकता है। तो देखिए, इनमें से कौन सी घटना है जो सबसे पहले घटित हुई थी, ये आपको बताना है। तो भाई यहाँ पर जो है ना, सबसे पहले घटने वाली जो घटना है, देखिए सारा सब कुछ आपको बता देते हैं जिससे आपको पता चल जाएगा। खेड़ा सत्याग्रह की बात करें तो 1918 में ही हुआ था, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें तो ये 1930-31 में हुआ था, ठीक है। और इधर जो है ना, बात करें असहयोग आंदोलन की तो 1920 से 22 तक ये चला था। और चंपारण सत्याग्रह की बात करें तो 1917 में ये हुआ था। तो देखो, सबसे पहले क्या हुआ था? 1917 वाला, यानी चंपारण सत्याग्रह। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, हॉकी में पेनल्टी स्ट्रोक कितनी दूरी से मारा जाता है? साथियों, हॉकी खेल में जो पेनल्टी शॉट होता है ना, पेनल्टी स्ट्रोक जिसको बोलते हैं, वो गोल से कितनी दूरी से मारा जाता है? तो इसकी दूरी होती है 8 गज। याद रखना, 8 गज की दूरी से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, 8 गज। 1905 से पहले ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत कौन सा था? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा। 1905 से पहले ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत कौन सा था? याद रखिएगा, बंगाल। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। 1905 में फिर क्या होता है? तो बंगाल का विभाजन होता है लॉर्ड कर्जन के द्वारा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1935 के अधिनियम किस समिति पर आधारित थी? 1935 वाला जो अधिनियम पारित हुआ था, जिसको भारत सरकार अधिनियम के नाम से जानते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1935, ये किस समिति पर आधारित थी? करेक्ट आएगा, साइमन कमीशन पर। साइमन कमीशन कब भारत आया था? तो 1927-28 में, ठीक है, याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला है, यूनेस्को द्वारा विश्व के सबसे ज़्यादा हेरिटाइना सिटी किस देश का शामिल है? तो भाई यूनेस्को द्वारा जो है ना, सबसे ज़्यादा हेरिटाइना सिटी इटली के पास है। याद रखना, कितनी है? तो 59, ठीक है। भारत का लगभग 42 है, याद रखना। तो सबसे ज़्यादा इटली का है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। डाक वितरण में तीव्रता लाने हेतु भारत में पिन कोड प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? चलिए, सभी को पता होगा 1972 में हुई थी, लेकिन अगर आपसे डेट पूछ लिया जाए तो क्या करोगे? याद रखना, आज़ादी के दिन 1972, यानी 15 अगस्त 1972 को, ठीक है, 15 अगस्त 1972 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह इस्पात संयंत्र कौन सा है जिसकी स्थापना द्वितीय योजना के दौरान नहीं की गई थी? तो भाई भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला, ये तीनों इस्पात संयंत्र की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना में की गई थी, लेकिन बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना में नहीं की गई थी। तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, स्पाइकर्स शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ा हुआ है? स्पाइकर्स, बताइए, स्पाइकर्स शब्द जो है ना, ये किस खेल से जुड़ा है, ये आपको बताना है। करेक्ट आएगा वॉलीबॉल से। साथियों याद रखना, स्पाइकर्स शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो वॉलीबॉल से। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? संविधान में हमारे राष्ट्र का, हमारे देश का उल्लेख किस नाम से किया गया है? तो याद रखिए, इंडिया तथा भारत के नाम से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, इंडिया तथा भारत। चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा दी गई है? तो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति दी गई है, वह भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा दी गई है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स, जिसको संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। अगर मौलिक अधिकारों की बात करें ना, तो संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में इसका उल्लेख है, और अगर आपसे भाग पूछे तो भाग 3 में ये उल्लेखित है, ठीक है।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुआ था? तो बाबा साहेब अंबेडकर संविधान निर्माता डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुआ था? तो जन्म इनका हुआ था 1891 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1956 में। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जंतुओं एवं पादपों के वैज्ञानिक वर्गीकरण से संबंधित विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? बताइए। देखिएगा, जंतुओं एवं पादपों के वैज्ञानिक वर्गीकरण से संबंधित जो विज्ञान की शाखा है उसको वर्गीकी कहा जाता है साथियों। करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी, वर्गीकी। अगला है, कोशिका का जीवित अंश। देखिए, कोशिका का जो जीवित अंश होता है वो जीव द्रव्य कहलाता है, जिसको आप प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें किसे शामिल किया जाता है? तो जीव द्रव्य के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? जीव द्रव्य के अंतर्गत वही कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य तथा अन्य कोशिकांग आते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, क्या कारण है कि व्यक्ति चट्टान पर प्रहार करते हुए चोटिल हो जाता है? इसमें एक दो क्वेश्चन साइंस का भी ऐड हो गया है, चलिए कोई बात नहीं, ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या कारण है कि व्यक्ति चट्टान पर प्रहार करते हुए चोटिल हो जाते हैं? तो इसका कारण है प्रतिक्रिया, जिसको हम बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, जो कि न्यूटन का तीसरा नियम है, थर्ड लॉ, ठीक है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जो पूर्वोत्तर की 7 बहनों यानी 7 सिस्टर्स का सदस्य नहीं है? बताइए, इनमें से कौन सा राज्य है जो पूर्वोत्तर की, ठीक है, 7 बहनों का सदस्य नहीं है? भाई देखो क्या आंसर हो जाएगा, माफ करना, सदस्य है पूछा है, कौन सा राज्य सदस्य है? बिल्कुल, पश्चिम बंगाल तो नहीं है, उड़ीसा भी नहीं है, बिहार भी नहीं है, त्रिपुरा है। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, त्रिपुरा। संघ राज्य क्षेत्र पुदुचेरी की सीमा किस राज्य के साथ स्पर्श नहीं करती है? तो जो पुदुचेरी भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, बताइए किस राज्य के साथ इसकी सीमा नहीं लगती है? तो भाई देखिएगा साथियों, पुदुचेरी की सीमा की अगर हम बात करें तो इनमें से किसके साथ नहीं लगती है, यही आपको बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। देखिए, पुदुचेरी की सीमा कर्नाटक से लगती है, आंध्र प्रदेश से भी लगती है, केरल से भी लगती है, लेकिन मणिपुर से नहीं लगती है, याद रखना, ठीक है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, इसके अलावा तमिलनाडु से भी लगती है, लेकिन मणिपुर से नहीं लगती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितना गुना अधिक है? साथियों, भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से 4 गुना अधिक है, याद रखना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 4 गुना अधिक। अगला है, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? यानी केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर स्थित है? तो साथियों, ये मनीला में स्थित है, मनीला में। और मनीला कहाँ है? तो मनीला फिलीपींस में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, मनीला फिलीपींस। अगला, लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहाँ स्थित है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा। देखिए, लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन ये ग्वालियर में स्थित है, ग्वालियर मध्य प्रदेश में। करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी, ग्वालियर मध्य प्रदेश। मोहिनीअट्टम नृत्य रूप का विकास निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ है? तो मोहिनीअट्टम जो है ना, ये केरल राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है, याद रखना। मोहिनीअट्टम के अलावा जो कथकली है ना, कथकली भी केरल का शास्त्रीय नृत्य है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से प्रसिद्ध वायलिन वादक कौन है? बताइए, इनमें से कौन एक प्रसिद्ध वायलिन वादक है? तो प्रोफेसर टी.एन. कृष्णन, ये जो है ना प्रसिद्ध एक वायलिन वादक है साथियों, याद रखना, प्रोफेसर टी.एन. कृष्णन करेक्ट होगा। निम्नलिखित प्रसिद्ध नर्तकियों में से कौन ओडिसी नृत्य शैली की प्रतिपादक नहीं है? बताइए, इनमें से किसका संबंध ओडिसी से नहीं है? तो संयुक्ता पनिग्राही, सोनल मानसिंह, माधवी मुदगल, ये सभी जो है ना ओडिसी नृत्य से संबंधित है, याद रखना, लेकिन पद्मा सुब्रमण्यम नहीं। करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी, पद्मा सुब्रमण्यम। तानसेन सम्मान किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? ये जो तानसेन सम्मान दिया जाता है, बताइए किस राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है? करेक्ट होगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश के द्वारा। नेक्स्ट है, मल्लिका साराभाई निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ी हुई हैं? देखिए, मल्लिका साराभाई का संबंध जो है ना, ये शास्त्रीय नृत्य से है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, शास्त्रीय नृत्य। वेदों की ओर सरल लो, यानी वेदों की ओर लौटो, बैक टू वेदास, इस आदर्श वाक्य को किसने प्रतिपादित किया था? तो वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था साथियों स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। स्वामी दयानंद सरस्वती जिन्होंने 1875 में जो है ना किसकी स्थापना की थी? याद रखना, आर्य समाज की स्थापना की थी, ठीक है। पंडवानी किस प्रदेश का लोक नृत्य या लोक नाटक है? तो देखिए, पंडवानी जो है ना, ये छत्तीसगढ़ राज्य का लोक नृत्य या लोक नाटक है, याद रखना, छत्तीसगढ़ का। हुसरी और बिहुना किस प्रदेश के नृत्य के रूप हैं?
तो भाई हुसरी और बिहुना जो है ना, याद रखेंगे पश्चिम बंगाल राज्य के नृत्य रूप हैं ये दोनों ही, हुसरी और बिहुना पश्चिम बंगाल के। अगला, वात्सल्य मेला प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित होता है? बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। याद रखेंगे वात्सल्य मेला जो है ना, ये नई दिल्ली में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर वर्ष दिसंबर महीने में होने वाला हॉर्नबिल उत्सव किस भारतीय राज्य का मुख्य उत्सव है? बताइए। देखिए, हर वर्ष दिसंबर महीने में होने वाला हॉर्नबिल उत्सव किस भारतीय राज्य का मुख्य उत्सव है? तो हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी नागालैंड करेक्ट होगा। कौन सा हिंदू पर्व है जो थारू जनजाति द्वारा शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है? बताइए, इनमें से कौन सा हिंदू पर्व है जिसको थारू जनजाति के लोग शोक या दुख का त्योहार के रूप में मनाते हैं? याद रखना, दीपावली। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा साथियों, दीपावली। छोटी तीज का त्योहार हिंदू पंचांग के अनुसार किस माह में मनाया जाता है? देखिए, छोटी तीज का त्योहार जो है हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण महीने में मनाया जाता है। याद रखना, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा साथियों, श्रावण महीने में। दिल्ली के किस सुल्तान को उसकी उदारता के लिए लाख बख्श पुकारा जाता था? बताइए, दिल्ली का कौन सा सुल्तान है जिसको लाख बख्श के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक, जिन्होंने 1206 में गुलाम वंश की स्थापना की थी। आगे देखिए, चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? बताइए, चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया था? तो भाई करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी साथियों, राणा कुंभा ने। अगला, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? याद रखना, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, मौलाना आज़ाद। अगला, प्राचीन पौराणिक और विश्वविख्यात हरिहर क्षेत्र का मेला कहाँ लगता है? देखिए, प्राचीन पौराणिक और विश्वविख्यात हरिहर क्षेत्र का मेला कहाँ लगता है साथियों? बताइएगा। बिल्कुल करेक्ट होगा, देखिए बिहार में। बिहार यहाँ आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, जल्लीकट्टू नामक त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? जल्लीकट्टू नामक त्यौहार, बताइए, बहुत फेमस क्वेश्चन है। तो जल्लीकट्टू नामक त्यौहार जो है ना, ये तमिलनाडु में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। देखिए, करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु में। संत कबीर के सम्मान में मगहर महोत्सव प्रारंभ किया गया था किस वर्ष में? बताना। तो साथियों, संत कबीर के सम्मान में मगहर महोत्सव जो है ना, ये कब प्रारंभ किया गया था? तो मगहर पर्व की या मगहर महोत्सव की प्रारंभ कब हुई थी? तो 1990 में, संत कबीर के सम्मान में। याद रखना, 1990 में। तीजन बाई किस लोक नृत्य गायन से संबंधित है? बताइएगा साथियों, तीजन बाई का संबंध किससे है? करेक्ट है, पंडवानी से। अभी मैंने बताया था पंडवानी का संबंध किससे है? छत्तीसगढ़ से। याद रखना। बच्चा नगमा किस राज्य के पुरुषों का प्रमुख लोक नृत्य है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चा नगमा। बताइए, देखिए, बच्चा नगमा जो है ना, याद रखिएगा साथियों, हिमाचल प्रदेश राज्य के पुरुषों का प्रमुख लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, हिमाचल प्रदेश का। नृत्य नाटक सूरदास एवं शंकरिया किस पेशेवर जाति से संबंध रखते हैं? बताइए, नृत्य नाटक सूरदास एवं शंकरिया जो है किस पेशेवर जाति से संबंध रखते हैं? तो सूरदास एवं शंकरिया जो हैं किस पेशेवर जाति से संबंध रखते हैं? करेक्ट आएगा, भवाई से। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, भवाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस थे आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए। उम्मीद करते हैं साथियों आपको क्लास पसंद आई है। और देखिए, अगर आपको क्लास पसंद आया है साथियों, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करिए, क्योंकि देखिए आप क्लास शेयर करते हैं ना, तो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। सभी लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, चलिए फिर साथियों, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। जैसे कि मैंने बताया, रात में एक साइंस का आपको पूरा टॉपिक ही कंप्लीट करवा देंगे क्वेश्चंस के माध्यम से, तो उसको आप जरूर देखना। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे। जय हिंद, वंदे मातरम।